हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आर नेम रिएक्शंस चैप्टर वाइज और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड एक एक चैप्टर करके उससे रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको आपको बिल्कुल कायदे से एक साथ आपको चैप्टर वाइज लर्न कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से एक एक रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आप वहां पर बेस्ट से बेस्ट करके आए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर जो मैं लेता हूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जितनी भी नेम रिएक्शन इससे रिलेटेड होंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको पूरा एक जगह आपको नोट कराऊंगा। ठीक, आप उसको नोट करते चलेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में सबसे पहले हम हुन्स डीकर रिएक्शन जाने। देखिए भाई, हुन्स डीकर रिएक्शन किस पर होता है? ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट पर होता है। किस पर होता है? सिल्वर सॉल्ट पर। जैसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ बेटा? RCOOH। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड हो गया। इसका सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट मतलब अगर हम इस पर AgNO3 की रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है सिल्वर मेटल से रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट। अगर इसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इस पर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएं तो H रिप्लेस हो जाएगा Ag से, तो ये हमारा सिल्वर सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हुन्स डीकर रिएक्शन क्या होता है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट पर होता है। किस पर होता है? सिल्वर सॉल्ट पर। इसमें बनता क्या है, किसकी प्रेजेंस में होता है? तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और सिल्वर सॉल्ट लेना है, तो हाइड्रोजन को सिल्वर से रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या है ये बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं, चाहे ब्रोमीन की रिएक्शन करा दें चाहे क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स कराएं, क्या इसको हीट करें, तो होगा क्या? ये CO2 रिमूव हो जाएगी, सिल्वर हैलाइड AgBr निकल जाएगा और RBr एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। क्लोरीन लेंगे तो यहां पे एल्काइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अच्छा, जैसे अगर मैं R की जगह मिथाइल ले लूं CH3COOAG, इस पर क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन कराता हूं, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये CO2 रिमूव हुआ, AgBr रिमूव हो जाएगा, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेने, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड, और इसका सिल्वर सॉल्ट ले लें तो COOH की जगह क्या आ जाएगा? Ag। क्लियर? Na होता है आपको सोडियम बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, नाम अगर आप जानना चाहें, दिस इज सिल्वर बेंजोएट। अगर इस पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये CO2 रिमूव हो जाएगा, ये AgBr रिमूव हो जाएगा और ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर Br आ जाएगा, ये CO2 रिमूव हो जाएगा प्लस AgBr हो जाएगा। तो ये हमारी हुन्स डीकर रिएक्शन है। फिर समझिए, इसमें क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। अगर ब्रोमीन लेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और क्लोरीन लेंगे तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा। दिस इज एल्काइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया बेटा बात? तो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग सेकेंड नेम रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ने से पहले
व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन? डाईएजोटाइजेशन क्या होता है? कभी कभी डाईएजोटाइजेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। तो पहले हम डाईएजोटाइजेशन जानेंगे, तब उसके बाद हम लोग सेकंड नेम रिएक्शन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के अंतर्गत सेकंड नेम रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लें कि डाईएजोटाइजेशन होता क्या है। डाईएजोटाइजेशन, तो डाईएजोटाइजेशन होता क्या है? देखिए, अगर हम एनिलीन क्या होता है, बेंजीन से NH2 लगा हो, बेंजीन से NH2 लगा हो, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एनिलीन। अगर इस एनिलीन पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा दें, सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन करा दें एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या मिलता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसमें N पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहां 2 मोल इसके लेंगे, तो प्लस NaCl प्लस 2H2O। आप मेन प्रोडक्ट याद रखें कि अगर एनिलीन पर NaNO2 HCl की रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। N पर पॉजिटिव है इसलिए लास्ट में एम आ गया है, और Cl क्या है? क्लोराइड है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए NaNO2 HCl न देकर कभी कभी आप देखिए HNO2 नाइट्रस एसिड और HCl भी आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, ये जो NaNO2 है ये HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है? HNO2 और प्लस क्या बनाता है? NaCl। तो आप NaNO2 HCl की जगह आप HNO2 और HCl भी लिख सकते हैं। आप समझ जाइएगा डाईएजोटाइजेशन करना। अगर एनिलीन पर NaNO2 HCl की रिएक्शन कराए या HNO2 HCl की रिएक्शन कराए, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होगा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन से आप N2Cl लगा दीजिएगा, N एक पॉजिटिव होगा और एक Cl क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, N पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। दिस इज डाईएजोटाइजेशन। अब डाईएजोटाइजेशन आप क्लियर हो गया, तो अब हम लोग सेकंड नेम रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन जानेंगे। सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये सैंड मेयर रिएक्शन जो होती है किस पर होती है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर। बताओ बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला बोलिए। बेंजीन से क्या लगा होगा? N2Cl। बेंजीन से N2Cl लगा होगा, तो इस कंपाउंड को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अगर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर CuCl और HCl की रिएक्शन करते हैं, CuCl और HCl की रिएक्शन करते हैं, तो होगा क्या? ये N2 रिमूव हो जाएगा, Cl हट जाएगा और ये वाला Cl यहां पर आ जाएगा। पूरा ऐसे समझिए N2Cl की जगह Cl आ जाएगा। अगर CuCl की जगह CuBr लेते तो N2Cl की जगह Br आ जाता। क्लियर? अगर हम N2Cl की जगह CuCl ले लेते तो N2Cl की जगह क्या आ जाता? Cn आ जाता। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। तो बताइए, ये पूरा N2Cl रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? N2 ये हमारा अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर अगर हम CuCl की जगह CuBr ले लें और एसिड ले लें, HCl की जगह HBr ले लें, जो है HCl की जगह HBr ले लें, तो N2Cl की जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा।
और ये हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। क्लियर। अगर हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर CuCl CuBr CuCN ले लें, KCN ले लें, क्लियर, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो N2Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बेंजोनाइट्राइल। ये N2 रिमूव हो जाएगा। बेंजीन से Cn लगा होता है, इस कंपाउंड को बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अच्छा, CuCl की जगह आप Cu2Cl2 HCl भी यूज कर सकते हैं, Cur Cu2Br2 HBr भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर CuCl HCl की रिएक्शन कराएंगे तो N2Cl की जगह Cl आ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। CuBr की रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ HBr तो N2Cl की जगह Br आ जाएगा, और CuCl की रिएक्शन कराएंगे तो N2Cl की जगह Cl आ जाएगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजोनाइट्राइल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो अब हम लोग तीसरे रिएक्शन को पढ़ेंगे, थर्ड, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन बच्चों, तो गाटरमैन रिएक्शन क्या है? देखिए भाई, सैंडमेयर और गाटरमैन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, गाटरमैन जो है सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है। सैंडमेयर में CuCl यूज करते थे और HCl यूज करते थे, यहां पर CuCl की जगह केवल कॉपर यूज करेंगे और एसिड HCl यूज करेंगे। क्लियर, मतलब अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर बेंजीन से N2Cl लगा होगा तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सैंडमेयर में CuCl यूज करते थे, इसमें केवल कॉपर यूज करेंगे, कॉपर मेटल यूज करेंगे, और जो है HCl, CuHCl, हाइड्रोजन एसिड HCl यूज किया तो यहां पर N2Cl की जगह Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा। अगर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर CuHBr यूज करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर CuHCl यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर CuHBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये जो है गाटरमैन रिएक्शन है। तो सैंडमेयर और गाटरमैन दोनों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में होते हैं, उसमें CuCl HCl यूज करते थे, इसमें केवल Cu का यूज करेंगे, HCl का यूज करेंगे, CuHBr का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कॉपर और हाइड्रोजन एसिड का प्रयोग करेंगे और हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और दिस इज ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N2Cl को क्या बोलते हैं, बेंजीन से N2Cl लगा हुआ तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो क्लियर हो गया गाटरमैन रिएक्शन। अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन जो है पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए फोर्थ रिएक्शन देखा जाए, जिसको हम लोग फिंकलेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलेस्टीन रिएक्शन होता क्या है, इसमें आप दिमाग में रखिए कि अगर हम किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आ जाता है। जैसे अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, यहां पर जो X होगा या तो Cl होगा या तो Br होगा। अगर इस पर हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएं एसीटोन की प्रेजेंस में तो
यहां पर जो भी क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा वो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब X की जगह I आ जाएगा और NaX जो है ये बाहर निकल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड आपको प्राप्त हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड और NaX। जैसे आप सपोज दैट हमने कहा मिथाइल X की जगह चाहे आप Cl ले लीजिए चाहे Br ले लीजिए, मिथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमको पता है क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आ जाएगा, तो Cl की जगह I आ जाएगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा CH3I प्लस NaCl प्लस NaCl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर आप R की जगह मिथाइल लें, R की जगह इथाइल ब्रोमाइड ले लें, Na की रिएक्शन कराएं तो इथाइल आयोडाइन बन जाएगा। तो फिंक्लेस्टीन रिएक्शन में Cl और Br को हम I में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और किसकी रिएक्शन करानी पड़ती है, सोडियम आयोडाइड की इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। बस इसी से रिलेटेड बेटा एक और रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। बिल्कुल स्वार्ट रिएक्शन जो है बिल्कुल इसी पर आधारित है। इसमें एल्किल हैलाइड RX पर मेटल फ्लोराइड लेते हैं, इस एल्काइल हैलाइड पर यहां जो X होगा वो या तो Cl होगा या तो Br होगा, मेटल फ्लोराइड AgF की प्रेजेंस में इसको हीट किए, AgX रिमूव हो जाएगा, यहां पर एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, ठीक है, दिस इज एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। अब R की जगह सपोज दैट मिथाइल या इथाइल आप कोई भी ले लीजिए, C2H5 Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, मेटल फ्लोराइड AgF की प्रेजेंस में हीट कीजिए, तो जो Cl Br है, क्लोराइड या ब्रोमाइड है, वो फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या था, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में कन्वर्ट होता था, यहां पर क्लोराइड ब्रोमाइड जो है फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा C2H5F, ये AgBr रिमूव हो जाएगा, C2H5F इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस AgBr रिमूव हो जाएगा। जो हमारा मेटल फ्लोराइड है आप AgF यूज कर सकते हैं मेटल फ्लोराइड के रूप में, आप ऐसा नहीं है, AgF तो आप यूज कर ही रहे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह SbF3 भी यूज कर सकते हैं, Hg2F2 भी आप यूज कर सकते हैं, Hg2F2 भी आप यूज कर सकते हैं, AgF, SbF3, Hg2F2 भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन को तैयार हो गया बेटा, फिंक्लेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें एल्काइल आयोडाइड बनता है, इसमें बेटा एल्काइल फ्लोराइड बनता है। यहां पर X की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन आप यूज कर सकते हैं, यहां भी क्लोरीन ब्रोमीन यूज करेंगे तो एल्काइल हैलाइड एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, और स्वार्ट्स में एल्काइल हैलाइड एल्काइल फ्लोराइड में परिवर्तित होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो आइए देखा जाए सिक्स्थ नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नेम रिएक्शन है ये, बेल्ज सीमान रिएक्शन। तो बच्चों देखते हैं बेल्ज सीमान रिएक्शन। बेल्ज सीमान रिएक्शन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पर होता है। किस पर होता है बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन से N2Cl लगा होगा, N पॉजिटिव होगा, Cl निगेटिव होगा, इसको हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पर आप HbF4 की रिएक्शन करा दें, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करा दें, तो देखिए होगा क्या, खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहले H प्लस और ये Cl माइनस, HCl निकल जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा, क्या बचा N2BF4, N2BF4, N2
BF4। इसको आप हीट कर दीजिए तो ये N2 रिमूव हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये N2 रिमूव हो जाएगा, इसमें से BF3 रिमूव हो जाएगा, N2 निकल गया, BF3 निकल गया, तो बचा क्या बेटा, फ्लोरोबेंजीन। मतलब फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये बिल्कुल बेस्ट मेथड माना जाता है बेरी-सीमान रिएक्शन। जैसे एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए आप स्वाश रिएक्शन यूज करते थे, उसी तरह से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, बेरी-सीमान रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। तो बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा, मतलब व्हेन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड react with fluoroboric acid, then you get benzene diazonium tetrafluoroborate। नाम इसका आप नोट करना चाहें तो बेंजीन डाइazonium tetrafluoroborate, और इसको जब हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक बार ध्यान से आप देख लें, कहीं कोई डाउट, क्लियर हो गया। ये हीट करेंगे तो N2 रिमूव हो जाएगा, BF3 निकल जाएगा, तो केवल एक क्या बचा, बेंजीन से F लगा हुआ, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेरी-सीमान रिएक्शन। तो चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो बच्चों आइए 7th रिएक्शन वुड्स रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होती है किस पर होती है, वुड्स रिएक्शन ये एल्काइल हैलाइड पर होती है। वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, और ये रिएक्शन किस पर होती है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो होता क्या है, इस एल्काइल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, 2Na और 2X बाहर निकल जाएगा, और दोनों RR जुड़कर एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड RH react with sodium metal in presence of dry ether, two molecules of alkyl halide take part in the reaction and give alkane. This reaction is called Wurtz reaction. R की जगह आप एल्काइल मतलब एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो मिथाइल, एथेन का एक H कम कर देंगे इथाइल। R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब मिथाइल, R की जगह CH3 मिथाइल ले लीजिए। X मतलब हेलोजन, कोई भी Cl, Br, कुछ भी आप ले सकते हैं, मिथाइल। अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बताइए हमेशा एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 2Cl और 2Na मिलकर 2NaCl हो जाएगा, और ये दोनों CH3 जो हैं ये आपस में जुड़कर एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, और 2 कार्बन का जो एल्केन होगा दैट इज कॉल्ड एथेन। एथ सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। अगर सपोज दैट यहां पर मिथाइल की जगह, ये तो हमारा मिथाइल क्लोराइड था, अगर बेटा हम मान लेते हैं इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, R की जगह C2H5 ले लेते हैं, एल्काइल में इथाइल ले लेते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आप कुछ भी ले सकते हैं। सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमेशा इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2Br और 2Na मिलकर 2NaBr निकल जाएगा, दोनों C2H5 जुड़ जाएंगे, C2H5 C4H10 भी लिख सकते हैं, C4H10 4 कार्बन का जो एल्केन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और प्लस 2NaBr। तो इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में पहली बात आप याद रखें, एल्केन बनता है, किस पर होती है, एल्काइल हैलाइड पर। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RH,
सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2X और 2Na मिलके 2NX निकल जाएगा और ये दोनों R ऐड हो जाएंगे। RR मतलब एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे R की जगह एक बार मिथाइल ले लिया, एक बार इथाइल ले लिया, C2H5 इथाइल ब्रोमाइड, हैलाइड मतलब यहाँ पर Br लिया है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। क्लियर? 2Cl और 2Na मिलके यहाँ पर आप देखें 2NaCl रिमूव हो गया और दोनों CH3 आपस में जुड़कर एथेन बनाए। अगर इथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे तो 2Br और 2Na मिलके 2NaBr रिमूव हो जाएगा और दोनों C2H5 जुड़ जाएंगे, C4H10 बनेगा या C2H5 बनेगा और 4 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्यूटेन। तो वुड्स रिएक्शन से हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन किया? एल्केन का। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। तो 8th रिएक्शन बेटा आप देखते हैं। अभी हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन देखा, अब हम लोग फिटिंग रिएक्शन देखेंगे। इसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तीनों आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर होगा, फिटिंग रिएक्शन एराइल हैलाइड पर होगा और वुड्स फिटिंग में देखेंगे एराइल हैलाइड भी लेंगे और एल्काइल हैलाइड भी लेंगे। क्लियर? सभी तीनों रिएक्शन सोडियम मेटल से होता था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता था। तो देखा जाए फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल जरा ध्यान से देखें, बिल्कुल कायदे से अभी याद हो जाएगा आप लोगों को नेम रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो ये फिटिंग रिएक्शन जो होगा ये एराइल हैलाइड पर होगा, बेंजीन से हैलोजन लगा दीजिए सोडियम मेटल से और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। एक्स हमारा हैलोजन है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल, जैसे एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे, उसी तरह से एराइल हैलाइड के भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2NaX निकल जाएगा और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी। क्यों भाई? ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी और ये जो 2NaX बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल, डाइफिनाइल एंड रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। जैसे अगर मान लो मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन से Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2Cl और 2Na मिलके 2Na से रिमूव हो जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों बेंजीन आपस में इस तरह से ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल, फिनाइल और एक फिनाइल देंगे, क्या कहलाएगा? डाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? फिटिंग रिएक्शन। बिल्कुल क्लियर होगा। व्हेन एराइल हैलाइड that with sodium metal in presence of dry ether, 2 molecules of aryl halide take part in the reaction and give diphenyl and this reaction is called fitting reaction. चलिए कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। वुड्स देखा, फिटिंग देखा, अब हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड यूज किए थे, फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड यूज किए थे और वुड्स फिटिंग में एक ट्रिक से याद करिए, वुड्स में एल्काइल हैलाइड, फिटिंग में एराइल हैलाइड और वुड्स फिटिंग में एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों यूज करेंगे और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? सोडियम की और ड्राई ईथर की। तो देखिए नेक्स्ट वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो एराइल हैलाइड है, बेंजीन से हेलोजन लगा दिए, एराइल हैलाइड हो गया, ये हेलोजन हो गया, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली यूज करते हैं। अब इस एराइल हैलाइड पर सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे,
एक एराइल हैलाइड लेंगे, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, RH। ड्राई ईथर, तो होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन और ये 2 रिमूव हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन प्लस 2NaX, R एल्काइल बेंजीन। अगर CH3 होगा तो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, C2H5 होगा तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा। चलिए एक हम जैसे X की जगह Cl ले लेते हैं, सोडियम मेटल प्लस एल्काइल हैलाइड, मान लीजिए CH3Cl लेंगे, 2Na और 2Cl मिलके 2NaCl रिमूव हो जाएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन, और CH3 जाके जो है इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NaCl। दिस इज मिथाइल बेंजीन, या इसी को आप लोग टॉल्यूइन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉल्यूइन। नॉमेनक्लेचर में आपको बताया होगा मैंने। तो इस रिएक्शन को बेटा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। देखो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल, 2NaX रिमूव हो गया, R जाके बेंजीन जुड़ गया, एल्काइल बेंजीन बन गया। X की जगह कोई भी आप हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, Cl लिया, R की जगह मिथाइल ले लिया, 2NaCl रिमूव हो गया, 2NaCl रिमूव हो गया और ये मिथाइल जाके बेंजीन से अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन भी बोलते हैं इसको, TOLUEN प्लस 2NaCl। तो ये रिएक्शन होगी हमारी कौन सी, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, लास्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत जगह आपको नाम सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हेलोएरिन पर होगी, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लें, या ऐसे समझिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। चलिए एक एक करके अलग अलग थोड़ा सा जाने। एल्काइलेशन एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट, एक होता है एसाइलेशन। हेलोएरिन पर कराएंगे हम लोग। हेलोएरिन का मतलब से क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, अगर इस क्लोरोबेंजीन पर एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3Cl, that is called मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या, ये जो CH3 है ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, मतलब Cl, ये पोजीशन आपको पता है ये ऑर्थो कहलाती है, और सामने वाली जो पोजीशन Cl के ठीक सामने जो होगा ये पैरा पोजीशन कहलाती है। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, और ये क्या होगा बेटा, पैराक्लोरोटॉल्यूइन। मतलब अगर हम क्लोरोबेंजीन पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएं, तो यहां से जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3+, वो आर्थो पर अटैक करेगा और कहां अटैक करेगा, पैरा पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी आर्थो पैरा पे मैक्सिमम होगी, इसलिए CH3 आर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, तो आपको जानकारी होगी कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो है CH3+ कहां जुड़ता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, तो आर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पे। लेकिन जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है, ये क्या होता है, मेजर होता है। क्यों मेजर होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है मोर सिमेट्रिकल है और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होगा, लेस होगा, इसलिए पैरा क्लोरोटॉल्यूइन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा एज कंपेयर टू ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन। दूसरा जो टाइप है एक एल्काइलेशन होता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है
और एसाइलेशन में क्या होगा, अगर इसी क्लोरोबेंजीन पर हम CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें, एसिटाइल क्लोराइड, यहां CH3Cl की रिएक्शन कराया, यहां CH3COCl की रिएक्शन कराया, मिथाइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें, और फीडर क्राफ्ट हमेशा बेटा याद कर लो किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर जो COCH3 है ऑर्थो पे जुड़ेगा और कहां जुड़ेगा, पैरा पर, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और प्लस पैरा पे भी जुड़ेगा। आर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन, आर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन, और ये पैरा क्लोरोएसिटोफिनॉन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखा। क्या देखा, ये फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसमें क्लोरोबेंजीन पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन कराया, इसमें क्लोरोबेंजीन पर एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल CH3 जाके जुड़ा, इसमें COCH3 जुड़ा। चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो CH3 जो होगा आर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। उसी तरह से COCH3 आर्थो पे भी जुड़ा बेटा, पैरा पे भी जुड़ा। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्लियर, ये कंप्लीट कर लिया बेटा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन थी सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप वीडियो को बार बार देखें और सभी रिएक्शन को कायदे से लर्न कर लें। जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शंस होंगी उनको मैं बताऊंगा। थैंक यू।